महाभारत काल के सर्वोत्तम योद्धाओं में से एक कर्ण की जब मृत्यु हुई थी तो वहां नारद मुनि पधारे थे और उन्होंने वहां कर्ण के अतीत से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्य तथा कर्ण को लेकर देवताओं की गुप्त बात बताई थी। ऐसी कौन सी बात उन्होंने युधिष्ठिर को बताई थी, ये सब जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 1 और 2 के अनुसार मृतकों के लिए जलांजलि देकर बैठे हुए धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास बहुत से श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि सिद्ध महात्मा पधारे। द्वैपायन व्यास, नारद, महर्षि देवल और उनके श्रेष्ठ शिष्य भी वहां आए। नारद जी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपने अपने बाहुबल, भगवान श्री कृष्ण की कृपा तथा धर्म के प्रभाव से इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाई है। अब क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहकर आप प्रसन्न तो है ना? इस राज्य लक्ष्मी को पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सता रहा? युधिष्ठिर बोले, मेरे हृदय में निरंतर ये विशाल दुख बना रहता है कि मैंने लोभवश अपने बंधु बांधवों का बृहद संहार करा डाला। भगवान नारद, ये दूसरी बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ और भी दुख देने वाली है। मेरी माता कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाकर मुझे बड़े भारी दुख में डाल दिया है। मैंने अनजाने में राज्य के लोभ में आकर भाई के हाथ से ही भाई का वध करा दिया। इस बात की चिंता मेरे अंगों को जला रही है। मुझको, भीमसेन तथा नकुल सहदेव को भी इस बात का पता नहीं था, किंतु कर्ण हमें अपने भाई के रूप में जानते थे। मेरी माता कुंती हम लोगों में संधि कराने की इच्छा से उनके पास गई थी और उन्हें बताया था कि तुम मेरे पुत्र हो, परंतु कर्ण ने माता कुंती की ये इच्छा पूरी नहीं की। इन गुप्त रहस्यों को ना तो माता कुंती ने प्रकट किया और ना ही कर्ण ने। इसी तरह की बहुमूल्य कथाएं और पुस्तकें सुनने के लिए आज ही कुकू FM डाउनलोड करें। कुकू FM, जहां आपको मिलेंगी हजारों पुस्तकें जिन्हें आप समय की बचत करते हुए सीधे सुन सकते हैं अपने फोन से। यही नहीं, और आज हम अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल बचत का ऑफर लाए हैं जो आपको दिलाएगा पूरे 50% की बचत और आपको मिलेगी पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन 199 रुपए में। परंतु ये ऑफर 12 फरवरी से 15 फरवरी तक ही है, तो जल्दी कीजिए। मैं सुन रही हूँ पवित्र रामायण कुकू FM पर। आइए आप भी सुनिए मेरे साथ। डाउनलोड और ऑफर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कर्ण हमारे ज्येष्ठ एवं सहोदर भाई थे। मैंने भाई की हत्या कराई है, इसलिए मेरे हृदय को तीव्र वेदना हो रही है। नारद जी, संग्राम में कर्ण के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सा रहस्य था? आप सब मुझे विस्तार से बताएं, क्योंकि आप सर्वस्व विद्वान हैं और लोक में जो भूत और भविष्य काल की घटनाएं हैं उन सबको आप जानते हैं। तब नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, भरत नंदन, वास्तव में कर्ण और अर्जुन के लिए युद्ध में कुछ भी असाध्य नहीं हो सकता था। अनग, ये देवताओं की गुप्त बात है जिसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व काल के इस यथावत वृतांत को तुम ध्यान से सुनो। प्रभो, एक समय देवताओं ने ये विचार किया कि कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे भूमंडल का सारा क्षत्रिय समुदाय शस्त्रों के आघात से पवित्र हो स्वर्गलोक में पहुंच जाए। ये सोचकर उन्होंने सूर्य द्वारा कुमारी कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न कराया। वही तेजस्वी बालक सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। वह भीमसेन का बल, अर्जुन की फुर्ती, आपकी बुद्धि, नकुल और सहदेव की विनय, गांडीवधारी अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ बचपन में ही मित्रता देखकर चिंता मगन हो जलता रहता था। इसीलिए उसने बाल्यावस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता स्थापित कर ली थी। वह आप लोगों के साथ सदा द्वेष रखने लगा। एक दिन अर्जुन को धनुर्वेद में अधिक शक्तिशाली देख कर्ण ने एकांत में द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूं। निश्चय ही आपका सभी शिष्यों और पुत्र पर बराबर स्नेह है। द्रोणाचार्य कर्ण की दुष्टता को समझकर उससे बोले, वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जान सकता है अथवा तपस्वी क्षत्रिय। दूसरा कोई किसी तरह से इसे सीख नहीं सकता। उनके ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य की आज्ञा ले उनका यथोचित सम्मान करके कर्ण सहसा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास चला गया। परशुराम जी के पास जाकर उसने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं भृगवंशी ब्राह्मण हूँ। परशुराम जी ने उसे शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया और कहा, वत्स, तुम यहाँ रहो, तुम्हारा स्वागत है। उस पर्वत पर भृग श्रेष्ठ परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। उस समय किसी वेद पाठी ब्राह्मण की होम धेनु उधर आ निकली।
उसने अनजाने में उस धेनु को हिंसक जीव समझकर अकस्मात मार डाला। अनजाने में किए हुए इस अपराध पर उसने ब्राह्मण से कहा, भगवान, मैंने अनजाने में आपकी गाय मार डाली है, अतः आप मेरा ये अपराध क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और बोला, दुराचारी, तुम मार डालने योग्य है। दुर्मते, तू अपने इस पाप का फल प्राप्त कर ले। तू जिसके साथ सदा ईर्ष्या रखता है और जिसे परास्त करने के लिए निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते हुए तेरे रथ के पहिए को धरती निगल जाएगी। जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट गिराएगा। इस प्रकार श्राप प्राप्त होने पर कर्ण ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को बहुत सी गौएं, धन और रतन देकर उसे प्रसन्न करने की चेष्टा की। पर क्रोधित ब्राह्मण ने कर्ण से बोला, सारा संसार आ जाए तो भी कोई मेरी बात को झूठी नहीं कर सकता। तू यहाँ से जा या खड़ा रह, अथवा तुझे जो कुछ करना हो वो कर ले। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर कर्ण को बड़ा भय हुआ। उसने दीनतावश सिर झुका लिया। वह मन ही मन उस बात का चिंतन करता हुआ परशुराम जी के पास लौट आया। कर्ण के बाहुबल, प्रेम तथा गुरु सेवा से भृग श्रेष्ठ परशुराम जी बहुत संतुष्ट हुए। तदंतर परशुराम जी ने कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। एक समय जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तो एक भयानक कीड़ा कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद दिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण ना तो उसे फेंक सका और ना ही मार सका। यद्यपि कर्ण को असहाय वेदना तो हो रही थी, तो भी वह परशुराम जी को गोद में लिए रहा। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया, तब भार्गव जाग उठे और बोले, अरे मैं तो अशुद्ध हो गया, तू ये क्या कर रहा है? तब कर्ण ने उनसे कीड़े के काटने की बात बताई। वह कीड़ा वास्तव में भृगु ऋषि द्वारा श्रापित एक राक्षस था, जिसके श्राप का अंत परशुराम जी के द्वारा ही होना था। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से क्रोधपूर्वक कहा, ओ मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान है। तू स्वेच्छा से ही सत्य बता, कौन है? तब कर्ण ने अपने बारे में सब बता दिया और परशुराम जी से कहा कि मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया है, आप मुझ पर कृपा करें। ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर उससे बोले, मूढ़, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहाँ मेरे साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया है। इसलिए जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। अब तू यहाँ से चला जा। तुझ मिथ्यावादी के लिए यहाँ स्थान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं करेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें न्यायपूर्वक प्रणाम करके वहां से लौट आया। और तब नारद जी बोले, ये दो मुख्य कारण थे जिस कारण अजय कर्ण की संग्राम भूमि में ये हालत हुई थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।